साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान निर्देशक फॉर कंपटीशन के इस नए सेशन में। प्यारे साथियों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी का एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है मित्रों विलोम शब्द। साथियों, आइए बिना देरी का स्टार्ट करते हैं विलोम शब्द। लेकिन उसके पहले आप देखेंगे कि आज हम क्या हैं कि 100 से ज्यादा प्रश्नों की व्याख्या करेंगे नियर अबाउट, और बिल्कुल साथियों बिल्कुल घुस करके एकदम बारी बारी साथियों कंटिन्यू व्याख्या करेंगे। और मित्रों 500 से ज्यादा प्रश्नों की आपको पीडीएफ नीचे लिंक में मिल जाएगी। तो साथियों इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें, ये आपसे मेरा आग्रह रहेगा। आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, सब्सक्राइब के साथ साथ आप शेयर भी कर दें अपने मित्रों में ये वीडियो। मित्रों आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1 क्या साथियों है, प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है साथियों। प्रश्न नंबर 1 है दीर्घायु का विलोम होगा। आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चिरायु, अल्पायु, नश्वर और क्षणिक। मित्रों चारों में से जो शुद्ध सबसे सही आंसर है वो है साथियों अल्पायु। अब क्या है, हम देखेंगे कि अल्पायु ही इसका आंसर क्यों सही है, क्यों चिरायु, नश्वर और क्षणिक नहीं हो गया है। तो साथियों इसके पीछे रीजन है, आइए उसे हम चर्चा करते हैं। मित्रों दीर्घायु, मित्रों दीर्घ आयु जो है 2 शब्द से बना हुआ है। पहला दीर्घ, दूसरा आयु। दीर्घ माने साथियों क्या होता है, बड़ा। सत्य दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा होता है। तो साथियों बड़ा का उल्टा क्या हो जाएगा, छोटा होगा, सभी जानते हैं। तो साथियों बड़ा का उल्टा छोटा, छोटा माने साथियों अल्प। देखेंगे यहाँ पर अल्प, बाकी आयु है। तो साथियों इस तरह से हम इसका विलोम निकाल लेते हैं। कभी भी साथियों क्या होता है कि आप विलोम शब्द क्या है 2 तरह से निकाल सकते हैं। पहला जो है अर्थ द्वारा, दूसरा शब्द को देख करके। तो हमने यहाँ पर निकाला है अर्थ के द्वारा। और साथियों 90% मामले में विलोम क्या है, आप अर्थ के द्वारा निकाल सकते हैं। आप ये चीज एक दिमाग में अपने डाल लें। साथियों आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो साथियों है वह है चिरायु। मित्रों चिरायु जो है ये दीर्घायु का ही साथियों ये समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची है। इसका भी विलोम होगा आपका अल्पायु ही। बाकी साथ देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है नश्वर। मित्रों तो नश्वर का साथियों जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनश्वर। आगे इसमें अ जोड़ देंगे, बाकी सही हो जाएगा। साथियों अगर आप कहीं टप्पा मारने वाले हैं, मैंने तुक्का लगाने वाले हैं, तो 20% मामले में आप ऐसे कर सकते हैं। 20% जो विलोम होते हैं अ लाकर ही होते हैं। मतलब क्या है कि अगर कहीं पर अ लगा है तो जैसे नश्वर है तो अनश्वर मार देंगे, तो वो सही होने की संभावना काफी ज्यादा उसका होती है। बाकी सब देखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका है क्षणिक। तो साथियों क्षणिक का जो है यह अर्थ होता है कम समय के लिए या थोड़ा सा। तो साथियों जो इसका उल्टा होगा बहुत ज्यादा समय के लिए। तो साथियों जो बहुत ज्यादा समय के लिए होता है साथियों उससे कहते हैं हिंदी में हम शाश्वत। तो साथियों क्षणिक का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा शाश्वत हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझे होंगे। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 2 साथियों है कथित। कथित साथियों यह कथित शब्द का विलोम है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, कथित शब्द का विलोम पूछ रहा है, कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कथ्य, ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे अकथ्य, ऑप्शन नंबर सी अकथित, ऑप्शन नंबर डी अकथनीय। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आप वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अकथित हो जाएगा साथियों। बाकी आप देखेंगे साथियों इसमें और भी प्रश्न दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए साथियों। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है मिल जाएगा साथियों। ए जो साथियों कथ्य है साथियों, इसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा अकथ्य साथियों। बाकी देखेंगे आप कथनीय है तो साथियों इसका हो जाएगा अकथनीय। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 3 मित्रों क्या कहता है। साथियों प्रश्न नंबर 3 क्या है कि विराट शब्द का विलोम बताइए। आप देखेंगे विराट साथियों, विराट का निम्न में से चारों में से कौन सा यह विलोम शब्द है। तो आप देखें साथियों विराट जो है, विराट का विलोम शब्द कौन है। ऑप्शन नंबर ए आपका विरहत, ऑप्शन नंबर बी विरहत, ऑप्शन नंबर सी छोटापन, ऑप्शन नंबर डी साथियों क्षुद्र। तो सब देखेंगे विराट माने क्या होता है, बड़ा होता है साथियों, बहुत बड़ा होता है। विराट माने बहुत बड़ा होता है। तो साथियों बहुत बड़ा का जो है आपका उल्टा क्या हो साथियों, बहुत बड़ा का साथियों उल्टा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो साथियों छोटा को कहते हैं अंग्रेजी में मित्रों क्षुद्र। तो ऑप्शन नंबर आपका साथियों जो ये डी है वो हो जाएगा सही। बाकी आप देखेंगे विरहत और विरहद बहुत सारे इसमें अंतर नहीं है, दोनों का भाव एक ही है, बड़ा होता है। मित्रों ऑप्शन नंबर सी देखेंगे आपका क्या दिया है, बड़ापन। छोटापन साथियों तो इसका विलोम हो जाएगा बड़ापन साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना प्रश्न नंबर साथियों। अगला प्रश्न नंबर 4 क्या था। प्रश्न नंबर 4 है कि अमर शब्द का विलोम क्या है। आप देखेंगे कि इसमें अमर का विलोम क्या है साथियों। ऑप्शन नंबर ए मृतक, ऑप्शन नंबर बी मृत्यु, ऑप्शन नंबर सी मरण, ऑप्शन नंबर डी मर्त्य। साथियों ऐसे प्रश्न आपको बड़ी कंफ्यूज करते हैं, 100% गारंटी दे रहे हैं आप देखेंगे कि चारों के जो हैं आपको क्या है, ये भाव एक ही जैसे दिख रहा है, अर्थ एक ही जैसे, मृतक मृत्यु मरण मृत, भाई ये क्या है, ये तो सब एक ही जैसे दिख रहा है। तो किस पर आप ट्रिक मारे। तो साथियों ऐसे में क्या होता है कि आपको शब्द के हिसाब से मारना चाहिए। जैसे मान लीजिए अमर है तो साथियों अमर का जो है शुद्ध यहाँ पर विलोम होगा साथियों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मर्त्य। बाकी आप ऑप्शन देखेंगे मित्रों, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो साथियों ए है मृतक। तो साथियों मृतक का जो विलोम होता है वह होता है जीवित। तो आप इस तरह से ध्यान देंगे साथियों, मृतक का विलोम हो जाएगा आपका
साथियों मृतक विलोम हो जाएगा जीवित। बाकी आप देखेंगे ये ऑप्शन नंबर आपका बी जो है साथियों मृत्यु, तो साथियों मृत्यु का विलोम होता है वो होता है साथियों जन्म। मृत्यु का विलोम साथियों जन्म होता है। अब देखिए साथियों मरण है साथियों ऑप्शन नंबर सी, तो साथियों मरण का जो विलोम होता है वो होता है जीवन होता है। आशा करते हैं आप समझे होंगे मित्रों। देखिए इसीलिए हमारा वीडियो तो खास है ना, हम क्या है बस ये नहीं कि आपको पढ़ दिए कि अमर का विलोम क्या है, आप मरते मार कर आगे निकल लिए, बिल्कुल नहीं साथियों, हम समझाएंगे आपको, बताएंगे। इसलिए मेरा सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो साथियों इंपॉर्टेंट है। और आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप वीडियो में अंत तक रहें, बिल्कुल आनंद आ जाएगा आपको। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 अगर प्रश्न नंबर 5 साथियों है सृष्टि का साथियों विलोम शब्द है। आप देखेंगे कि सृष्टि का विलोम शब्द बोल रहा है। देखिए साथियों आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए विसृष्टि, ऑप्शन नंबर बी प्रलय, ऑप्शन नंबर सी व्यष्टि, ऑप्शन नंबर सी समष्टि। साथियों आप देखेंगे सृष्टि मैंने होता है बनाना, मैंने पृथ्वी का सृष्टि निर्माण करना साथियों। तो साथियों इसका जो निर्माण करना क्या होता है साथियों, उल्टा ठीक होगा। आप देख रहे हैं प्रलय मैंने संहार करना होता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ऐसे ही आंसर इसमें मिल जाएगा आसानी से। बाकी साथियों देखेंगे आप साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है व्यष्टि और ऑप्शन नंबर डी समष्टि। साथियों ये एक दूसरे के विलोम है, मतलब व्यष्टि का विलोम समष्टि है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न साथियों है, कह रहा है कि उक्त साथियों उक्त का विलोम होगा। आप देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर अपना ये जो 6 है, उक्त का विलोम साथियों जो है उक्त का ये बिल्कुल ये सही साथियों उक्त शब्द का विलोम पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे अनुयुक्त, ऑप्शन नंबर बी उपयुक्त, ऑप्शन नंबर सी अनुपयुक्त, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त। तो साथियों आप देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर ए साथियों है ये इसका सबसे शुद्ध जो है आंसर है। बाकी आइए चर्चा कर लेते हैं और भी ऑप्शनों पर साथियों। ऑप्शन नंबर अपना जो बी है साथियों, इसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी साथियों उपयुक्त जो दिया है मित्रों, उपयुक्त जो है साथियों अनुपयुक्त का विलोम है सीधे सीधे साथियों। ऑप्शन नंबर सी और बी जो है आपस में एक दूसरे के विलोम है। बाकी देखेंगे आप साथियों ऑप्शन नंबर आपका डी है उपरयुक्त साथियों। इसका साथियों जो अर्थ होता है ऊपर लिखा हुआ, चाहे ऊपर वर्णित। तो साथियों ऊपर वर्णित का उल्टा क्या होगा, नीचे वर्णित। तो साथियों उपरयुक्त जो हो जाएगा नीचे वर्णित, माने निम्नलिखित। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, निम्नलिखित हो जाएगा साथियों। उपयुक्त का निम्नलिखित हो जाएगा, उक्त का साथियों अनुयुक्त हो जाएगा, राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कहता है अपना। मित्रों अपना अगला जो प्रश्न साथियों वो क्या है, कह रहा है कि अंतर्मुखी साथियों। देखेंगे अंतर्मुखी का विलोम है साथियों। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए जगतमुखी, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी चतुर्मुखी, ऑप्शन बी साथियों बहुर्मुखी। साथियों अंतर्मुखी जिसका मुंह जो है अंदर की ओर हो, साथियों बहिर्मुखी जिसका मुंह बाहर की ओर हो। तब देखेंगे अंदर जिसका मुंह हो उसका मुंह क्या होगा, बाहर की ओर। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो आपका है यहाँ पर ये जो साथियों डी दिख रहा है वो स्पष्ट दिख रहा है, राइट आंसर इसका। मित्रों बाकी आप देखेंगे देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी साथियों है ये वाचाल साथियों है। तो मित्रों वाचाल जो है होता है बहुत बोलने वाला। तो साथियों जो इसका जो साथियों विलोम होगा वो हो जाएगा मूक। साथियों मूक मन होता है चुप रहने वाला। बाकी जगतमुखी और चतुर्मुखी से यहाँ कोई संबंध नहीं है, ये वैसे ही दे रही। क्या साथियों कभी कभी क्या है कि जो क्वेश्चन होता है बहुत ही डिफिकल्ट पूछता है, मैंने जो वाले प्रश्न अपना अंतर्मुखी है तो ये चारों ही ऑप्शनों से कहीं ना कहीं इसका रिलेटिव कर देगा। लेकिन कुछ जो शब्द देते हैं साथियों बिल्कुल अलग देता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ जगतमुखी, बहिर्मुखी और वाचाल दे दिया है, तो ऐसे ही दिख रहा है कि अंतर्मुखी का सीधे सीधे विलोम हो जाएगा बहिर्मुखी। बहुत सरल है। बाकी साथियों आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न देख सकते हैं साथियों क्या है कि राजा का विलोम। सर देखिए अब ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल आप फंसते हैं, राजा का विलोम लिखिए। अब देखिए ऐसे जो प्रश्न होते हैं इसमें जो है बहुत ही टफ होता है प्रश्नों का उत्तर देना, क्योंकि साथियों होता क्या है कि राजा का विलोम देखिए ए गरीब, बी दरिद्र, सी रंक, डी भिखारी। चारों ही प्रश्न क्या है एक दूसरे से बिल्कुल क्या है रिलेटिव है। चारों ऑप्शन ही एक दूसरे रिलेटिव है। तो ऐसे साथियों प्रश्न जो होते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाते हैं। तो लेकिन आप हमारे साथ हैं तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं बनेगा साथियों। जो राजा के साथियों विलोम होता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो सही हो जाएगा रंक। बाकी आप देखेंगे साथियों बाकी आपके जो ऑप्शन है साथियों ऑप्शन नंबर आपका ए, सी और डी ये तीनों ही गलत ऑप्शन है, केवल ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा साथियों सही आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और मित्रों देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि सगुण शब्द का विलोम है। तो देखेंगे कि सगुण का विलोम क्या है साथियों। सगुण शब्द का विलोम क्या है देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए अवगुण, ऑप्शन नंबर बी अगुण, ऑप्शन नंबर सी दुर्गुण, ऑप्शन नंबर डी निर्गुण। तो साथियों इसका जो है हम व्याख्या करेंगे अर्थ के हिसाब। साथियों 100 गुण साथियों 100 मान होता है साथियों साथ में, सुना जाता है साथियों साथ में। गुड़ मने गुड़ ऐसा कहता साथियों जिसके साथ में गुड़ हो। साथियों देखेंगे आप यह निर्गुण साथियों निर मने होता है नहीं,
बिल्कुल नहीं होता साथियों। गुड़ मने गुड़, मतलब यहाँ देखेंगे कि साथ में गुड़ हो, यहाँ साथ गुड़ न हो, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है इसका सही आंसर। बाकी आप देखेंगे साथियों अवगुण है साथियों। तो मित्रों जो अवगुण है साथियों, ये अवगुण यह का विलोम साथियों ये जो है ये दुर्गुण हो सकता है। बाकी साथियों अगुण जो है ये कुछ है नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों और देखते हैं अपना प्रश्न नंबर अगला साथियों क्या कहता है। साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों कि अर्जन का विलोम है। साथियों अर्जन माने होता है ये मैंने साथियों इकट्ठा करना, अर्जन मैंने होता है इकट्ठा करना। तो साथियों आप देखेंगे कि अर्जन का जो विलोम होगा इकट्ठा करना का, ऑप्शन नंबर जो है साथियों ए है अर्जित, ऑप्शन बी व्ययन, ऑप्शन नंबर सी अमृत, ऑप्शन नंबर डी साथियों अनर्थ। तो आप देख रहे हैं कि अर्जन मैंने इकट्ठा करना होता है। तो अर्जित तो साथियों ये दोनों सेम सेम हो गया, तो ये समानार्थी हो गया। अमृत साथियों इसका कोई लेना देना है नहीं, अनर्थ भी नहीं है। तो इस तरह साथियों आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। तो इस तरह से इसको आप मार सकते हैं। आइए आगे बढ़ते साथियों और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कहता है। साथियों अगला प्रश्न जो प्रश्न है साथियों वो है कि नूतन। मित्रों नूतन का विलोम क्या है साथियों, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए प्राचीन, ऑप्शन नंबर बी पुरातन, ऑप्शन नंबर सी अवार्चीन, ऑप्शन नंबर डी साथियों वर्तमान। तो साथियों आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए फटाक से। मित्रों इसे देखिए जो सही साथियों जो इसका सही आंसर है वो है मित्रों ये नूतन। आप देखेंगे मित्रों नूतन मन होता है साथियों नवीन। साथियों नूतन मन क्या होता है नवीन। तो मित्रों नवीन का जो है आप जान गए होंगे कि पर्यायवाची क्या होगा। तो साथियों जो नवीन का पर्यायवाची होगा साथियों ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा पुरातन। लेकिन ध्यान देना है नूतन और पुरातन बिल्कुल आप नवीन का प्राचीन नहीं मार सकते हैं, यहाँ पर शब्द को देखना है साथियों। तो इस तरह से आपका ये जो है पुरातन हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे प्राचीन और अवार्चीन साथियों ये आपस में एक दूसरे के विलोम है। मतलब प्राचीन का साथियों विलोम जो है वो आपका हो जाएगा अवार्चीन साथियों। बाकी प्राचीन का विलोम जो है वर्तमान भी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर अपना अगला क्या कहता है। साथियों प्रश्न नंबर अगला है कह रहा है कि तरुण साथियों, तरुण शब्द का विलोम बताइए। देखेंगे साथियों कि तरुण का विलोम है ऑप्शन नंबर ए साथियों बालक, ऑप्शन नंबर बी युवा, ऑप्शन नंबर डी साथियों वृद्ध, ऑप्शन नंबर सी डी साथियों वह है अबला। तो देखेंगे आप तरुण साथियों, तरुण मन होता है साथियों नौजवान, मतलब युवक होता है। तो साथियों नौजवान का जो है साथियों बिल्कुल उल्टा क्या होगा वृद्ध होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सरल है आसान है। तरुण का साथियों ये हम कह सकते हैं कि तरुण का ही पर्यायवाची है। बाकी ए और या बी जो है तरुण से ही कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं, इसको देखना नहीं साथियों। बाकी आप देखेंगे यहाँ पर अबला साथियों है, तो अबला का साथियों अर्थ होता है नारी। साथियों अबला का जो अर्थ होता है वह क्या होता है नारी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और मित्रों देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कहता है। साथियों अगला जो प्रश्न है मित्रों वो है कि संपन्न साथियों, संपन्न का विलोम बताइए। देखें साथियों संपन्न का विलोम है आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए निर्धन, ऑप्शन नंबर बी विपन्न, ऑप्शन नंबर सी विपद, ऑप्शन नंबर डी साथियों स्थिर। तो साथियों जो संपन्न का साथियों विपन्न सही आंसर हो साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी विपन्न। बाकी मित्रों आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए साथियों निर्धन। साथियों निर्धन जिसके पास धन न हो, तो साथियों जिसके पास धन न हो उसका जो साथी विलोम होगा वो हो जाएगा धनी हो जाएगा, धनी धन वाला हो जाएगा। वैसे साथ देखिए विपद साथियों, तो साथियों विपद का जो साथियों आंसर होगा विलोम होगा वो हो जाएगा साथियों संपद। साथियों संपद हो जाएगा, विपद का विलोम संपद हो जाएगा। मित्रों आगे देखिए अस्थिर दिया है, तो साथियों अस्थिर का जो विलोम होगा मित्रों वो हो जाएगा आपका स्थिर हो जाएगा। साथियों आशा करते हैं आप समझें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर अपना अगला क्या कहता है। प्रश्न नंबर अगला है साथियों कि आवृत्त। मित्रों कह रहा है कि आवृत्त का विलोम है। देखेंगे आपका यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका अनादृत है साथियों, ऑप्शन नंबर बी आवरण, ऑप्शन नंबर सी साथियों अनावृत, ऑप्शन नंबर डी अनासक्त। साथियों इसका जो है ये बिल्कुल सरल आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी आप देख सकते हैं मित्रों ऑप्शन नंबर सी साथियों दिया है आवरण, मैंने बताया साथियों कवर होता है। तो साथियों इसका अंदर वाला चीज हो जाएगा। बाकी देखेंगे अनासक्त साथियों, तो साथियों अनासक्त का जो साथियों ये विलोम होगा वो होगा आसक्त साथियों बाकी ये जोड़ सकते हैं आसक्त जोड़ सकते हैं आसक्त साथियों। अनादृत दिया साथियों तो इसका साथियों आदृत हो जाएगा, आदृत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का जो है। आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कहता है। मित्रों अगला प्रश्न साथियों है उपचय। साथियों उपचय का विलोम क्या है आप देख रहे हैं साथियों उपचय को। साथियों उपचय का जो साथियों विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा सही अपचय। बाकी आप आंसर देख सकते हैं, बाकी जो ऑप्शन है उसे देख सकते हैं साथियों अन्नवत। साथियों अन्नवत साथियों अन्नवत का जो विलोम होगा साथियों होगा उन्नत। साथियों उन्नत हो जाएगा, उन्नत साथियों हो जाएगा।
बाकी आप देखें साथियों रोपड़ है ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों रोपड़ का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आरोपण। आरोपण हो जाएगा साथियों रोपड़ का विलोम। बाकी आप साथियों देखेंगे अनु उर्वर साथियों। तो साथियों अनु जो उर्वर है यहाँ से अनु निकाल देंगे, तो साथियों अनु निकाल देंगे तो सिर्फ बचेगा उर्वर। तो साथियों अनुर्वर साथियों हो जाएगा उर्वर, इसका विलोम हो जाएगा उर्वर। आशा करते हैं समझे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है। साथियों आप बता दें ये नॉलेज की साथियों कि जो ये है प्रश्न नंबर अपना 16 है, 16 प्रश्न नंबर है। आप चाहे अगर नोट कर रहे हैं तो अच्छा है साथियों। जागृत साथियों, जागृत का विलोम क्या होगा। देखेंगे यहाँ पर जागृत है साथियों, जागृत है साथियों, जागृत मैंने साथियों क्या होता है ये जागृत। आप देखेंगे कि जो ज्वालामुखी होती है जागृत होती है साथियों। तो जागृत साथियों जो मैंने जगती है, हमेशा जगती है उठ उठ करके। तो साथियों उसका जो विलोम होगा आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी हो जाएगा साथियों सुप्त, साथियों सुप्त हो जाएगा इसका विलोम। बाकी आप देखेंगे मित्रों आपका ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है निद्रा। तो साथियों निद्रा का जो विलोम होता है साथियों वो होता है जागरण। साथियों जागरण होता है निद्रा का विलोम। बाकी आप देखेंगे साथियों सुस्त है। तो साथियों सुस्त का विलोम आप समझ सकते हैं, सुस्त माने होता है साथियों लेजी। तो साथियों इसका हो जाएगा फरहर हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे साथियों फरहर भोजपुरी शब्द है, सॉरी। आप देखेंगे साथियों यह सुसुप्त है साथियों, सुसुप्त होगा जागृत होगा। देखेंगे आप ध्यान देंगे सुसुप्त का साथियों जो प्रवाची होगा वो होगा जागृत। आप देखेंगे यहाँ पर साथियों इसी देखेंगे जागृत और जागृत में बहुत बड़ा अंतर है। आप लोग थोड़ा सा ये जो है ये लैंग्वेज का भी सुधर नहीं पाता है, ये थोड़ा सा कहीं कहीं गलती हो जाती है। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर जागृत साथियों, ये जागृत हमने लिखा है जागृत साथियों का विलोम होता है साथियों। ये जागृत जो साथियों विलोम होगा वो होगा यहाँ पर आपका सुसुप्त, जागृत विलोम होगा। बाकी साथियों ये यहाँ पर जो लिखा है वो लिखा है जागृत। तो साथियों जागृत का विलोम होता है वो होता है सुप्त। ये दोनों ही शब्दों में बड़े कम अंतर है, बिल्कुल बहुत कम अंतर है। आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों और देखते हैं अपना प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है। प्रश्न साथियों अगला जो है वह है साथियों अज्ञ का विलोम क्या होगा। मित्रों ऑप्शन नंबर ए विज्ञ, ऑप्शन नंबर सी साथियों ये यज्ञ, ऑप्शन नंबर डी मित्रों है सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर डी साथियों है अनज्ञ। तो साथियों जो अज्ञ साथियों होता है, अज्ञ माने होता है साथियों जानने वाला। साथियों इसका हो जाएगा साथियों विज्ञ माने बहुत जानने वाला। आइए आगे बढ़ते हैं। बाकी देखेंगे सर्वज्ञ बहुत कुछ जानने वाला, अनज्ञ कुछ नहीं जानने वाला। यज्ञ साथियों यज्ञ जो होता है साथियों ये ऋषि मुनि करते हैं उसका है, इसका कोई यहाँ पर आशय है नहीं। आइए आगे बढ़ते मित्रों और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। तो अगला जो प्रश्न साथियों है वो है संधि। संधि में साथियों जोड़ना। तो साथियों समझ सकते हैं कि जोड़ना का जो है अब ये विलोम क्या होगा। साथियों संधि में होता है जोड़ना। साथियों जोड़ना का विलोम क्या हो जाएगा। तो साथियों जोड़ना का विलोम बिल्कुल सरल है, क्या हो जाएगा तोड़ना। जोड़ना साथियों क्या हो जाएगा तोड़ना माने विग्रह हो जाएगा। साथियों आशा करते हैं आप समझे होंगे। यदि नहीं समझे साथियों संधि तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, संधि का हमने बड़ी जबरदस्त वीडियो बनाया है साथियों। आइए आपके लिए स्पेशल है तो मित्रों आप वहां जाकर के देख सकते हैं। बाकी साथियों क्या है यथार्थ साथियों अपना जो अगला साथियों ये क्या है यथार्थ का विलोम क्या है। पहला है कृत्रिम, दूसरा आदर्श, तीसरा उचित, चौथा साथियों है अनुचित। तो साथियों इसका यथार्थ का जो साथियों विलोम है बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर आपका ए जो हो जाएगा वो कृत्रिम साथियों इसका विलोम हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे साथियों ऑप्शन नंबर सी उचित और ऑप्शन नंबर साथियों डी है अनुचित। साथियों ये दोनों आपस में क्या है कि विलोम है। साथियों क्या होता है कि हिंदी के उपसर्ग जोड़ करके बहुत सारे विलोम बनाए गए होते हैं, बिल्कुल उपसर्ग देखिए आप देखेंगे यहाँ पर क्या है उचित है, यहाँ पर अन जो है अन उपसर्ग जोड़ करके क्या बना दिया गया है अनुचित बना दिया गया है। इसमें क्या विलोम में कहीं सु जोड़ा जाता है, कहीं अप जोड़ा जाता है साथियों, कहीं अ जोड़ा जाता है। तो साथियों उपसर्ग जोड़ करके बहुत ज़्यादा जो है ये विलोम शब्द बनाए जाते हैं। साथियों आइए देखते हैं साथियों अगला जो प्रश्न अपना है वो है सृजन। साथियों सृजन का विलोम क्या होगा। आप देखेंगे साथियों सृजन का साथियों विलोम क्या होगा। आइए देखते हैं साथियों सृजन विलोम क्या है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे साथियों क्या है कि संहार, ऑप्शन नंबर बी दुर्जन, ऑप्शन नंबर सी प्रकृति, ऑप्शन नंबर डी बनावट। तो साथियों सृजन माने क्या होता है बनाना। तो साथियों बनाना आप देख रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे कि प्रकृति से कोई यहाँ पर आशय है नहीं, दुर्जन से कोई आशय है नहीं। तो साथियों जो सृजन है इसका ये सृजन में बनाना होता है साथियों। तो बनाना आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ये ऑप्शन नंबर ये जो है डी इसका सेम सेम मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो साथियों इसका उल्टा ढूंढना है ना। तो आप देखेंगे जो जो सृजन है साथियों इसका उल्टा जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है संहार। मैंने बनाने वाला क्या हो सकते हो संहार हो जाएगा, मैंने बिगाड़ने वाला समाप्त करने वाला। तो साथियों सृजन का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा संहार। आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों और देखते हैं प्रश्न नंबर अपना अगला क्या कहता है। अगला साथियों साथियों जो अपना प्रश्न है साथियों प्रश्न है कि बर्बर। साथियों बर्बर का विलोम क्या है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए उर्वर, ऑप्शन नंबर बी साथियों अबर्बर, ऑप्शन नंबर डी साथियों क्या है सभ्य, ऑप्शन नंबर डी है सीधा। साथियों बर्बर में क्या होता है बड़ी कुर्र होता है,
तो साथियों इसका जो ये उल्टा होगा साथियों वो होगा सभ्य। तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सभ्य। यहाँ पर आप अ बराबर नहीं मारेंगे, अ बराबर माने कुछ नहीं होता है, ये ऐसे दिया है। बाकी तो देख सकते हैं उर्वर दिया है, तो साथियों उर्वर का क्या हो जाएगा, आप जोड़ देंगे आगे अन जोड़ देंगे, अनप्रवासित क्या हो जाएगा अनु उर्वर हो जाएगा साथियों। बाकी देखेंगे यहाँ पर दिया है सीधा, तो साथियों सीधा क्या हो जाएगा, सब लोग जानते हैं सीधा क्या होता है टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न साथियों क्या है। साथियों अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ध्वंस का विलोम है। तो साथियों ध्वंस का विलोम सभी जानते हैं, बहुत ही इजी है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा सही साथियों, विध्वंस। आप देखें साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका विध्वंस या ध्वंस का साथियों ये आपका उल्टा। बाकी साथ देखिए निर्माण साथियों दिया है, ये आगे साथियों अगला आपका निर्माण है, सृजन है साथियों, सृजन का संहार आपने बताएं, विनाश का साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न उद्घाटन का विलोम साथियों क्या होगा। तो देखेंगे आप कि आप प्रश्न क्या साथियों उद्घाटन का विलोम साथियों, उद्घाटन का विलोम क्या होता है शुरुआत करना। तो साथियों शुरुआत करना का उल्टा आप समझ रहे हैं क्या होगा, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा स्पष्ट साथियों कि शुरुआत करना का उल्टा जो है आपका यहाँ पर दिख रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर सी जो है ऐसे दिख रहा है साथियों समापन। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला जो प्रश्न मित्रों है वो क्या है, कह रहा है कि अधिकृत शब्द का विलोम है। मित्रों देखेंगे कि आपके ऑप्शन नंबर ए है अनाधिकृत, ऑप्शन नंबर सी साथियों अनधिकृत, ऑप्शन नंबर सी साथियों है अनाधिकारिक साथियों, ऑप्शन नंबर डी साथियों या प्राधिकृत साथियों, सॉरी इसे सी बोल दिए हैं बी को, तो इसे क्षमा चाहते हैं। बाकी साथियों देखेंगे आप किस इसका जो साथियों सही आंसर होगा अनाधिकृत का साथियों विलोम क्या होगा। तो साथियों इसका जो विलोम हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी साथियों ये बिल्कुल राइट आंसर है, या अनधिकृत हो जाएगा अनधिकृत। बाकी आप देखेंगे कि इसमें से कोई इसका ताल्लुक है नहीं, पर समान समान शब्द दिए हैं, तो इस तरह से आप घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। साथियों आइए आगे बढ़ते हैं और साथियों अगला जो प्रश्न अपना है वो पूछ रहा है कि परिश्रम साथियों परिश्रम का विलोम क्या होगा। तो देखेंगे साथियों अपना आप आगे ऑप्शन नंबर ए है आश्रम, ऑप्शन नंबर बी विश्रम, ऑप्शन नंबर सी विश्राम, ऑप्शन नंबर डी विश्रांत। साथियों परिश्रम मन क्या होता है, आप देखेंगे मेहनत करना कार्य करना। तो साथियों कार्य करना का उल्टा क्या होगा, थोड़ा सा आराम करना। तो आप देखेंगे कि इसका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ये साथियों जो सी दिख रहा है वो बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर अपना अगला। साथियों प्रश्न अपना अगला क्या है, साथियों प्रश्न अपना जो अगला है वो कह रहा है कि अलभ्य साथियों अलभ्य का विलोम शब्द है। तो साथियों ऑप्शन ए सुलभ सुगम, ऑप्शन नंबर साथियों बी सहज, ऑप्शन नंबर सी सरल, ऑप्शन नंबर डी लभ्य। तो साथियों बिल्कुल सरल है, और लभ्य का साथियों क्या हो जाएगा लभ्य। ऑप्शन नंबर ये जो आपका डी जो है साथियों वो हो जाएगा सही। बाकी आप देखेंगे मित्रों ऑप्शन नंबर साथियों ये दिया है सुगम। तो साथियों सुगम का विलोम होता है दुर्गम, साथियों सुगम का विलोम होता है दुर्गम। देख साथियों आगे सी देखें साथियों सी दिया है सरल। तो साथियों सरल का जो विलोम होता है वो होता है कठिन, साथियों कठिन होता है। ऑप्शन नंबर आप बी देखेंगे साथियों तो बी क्या दिया है सहज दिया है। तो साथियों सहज का जो होता है वो हो जाएगा असहज, यहाँ पर और जोड़ लेंगे तो इसका विलोम असहज हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं आप समझे हैं। आइए आगे देखते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न मित्रों क्या कहता है। साथियों जो अगला प्रश्न साथियों है वो कह रहा है कि गौरव का विलोम होगा। साथियों गौरव का विलोम साथियों क्या होगा। आप देखेंगे कि ये चारों ही ऑप्शन बड़े ही ये बिल्कुल समान समान दे रहे हैं, लाघव लघुत्व लघुता और लघुत्तम, बिल्कुल ये इसमें कम अंतर देकर के यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल आप जो है ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे जो सही हो जाएगा। बाकी साथियों ऑप्शन पर चर्चा कर लेते हैं। साथियों ऑप्शन नंबर साथियों बी जो है लघुत्व, साथियों लघुत्व का विलोम जो है साथियों क्या हो जाएगा गुरुत्व। आप बता सकते हो लघु मन होता है छोटा, गुरु मन होता है भारी। बाकी तो साथियों इसमें प्रत्यय जोड़ा हुआ है तो गुरुत्व हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा गुरुत्व हो जाएगा लघुत्व का। बाकी साथियों लघुता है साथियों हो जाएगा इसका गुरुता, गुरुता साथियों हो जाएगा गुरुता। चूंकि साथियों क्या होता है लघु मन होता है छोटा चाहे हल्का, और गुरु मन साथियों होता है भारी। लघु गुरु का उल्टा है साथियों, ये बिल्कुल छोटा का साथियों उल्टा क्या होगा बड़ा होगा ना, तो वही है। बाकी सब देखें साथियों ये लघुत्तम है तो इसका हो जाएगा साथियों गुरुतम हो जाएगा, बिल्कुल सरल है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मित्रों अपना अगला प्रश्न क्या कहता है। जो अगला प्रश्न साथियों है वो है निंदा का विलोम बताइए। साथियों निंदा का विलोम या इसमें से कौन सा है। साथियों चार ऑप्शन दिए हैं, पहला है स्तुति, दूसरा साथियों संतुष्टि, तीसरा साथियों संवेदना और चौथा साथियों क्या है स्तवन। तो साथियों आप देखेंगे कि साथियों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर साथियों ए स्तुति साथियों जो है वो हो जाएगा निंदा का विलोम हो जाएगा साथियों। बाकी आप देखेंगे
साथियों इसमें ऑप्शन नंबर साथियों जो बी है वो है संतुष्टि। साथियों इसका जो विलोम होता है साथियों वो होता है प्रशंसा। प्रशंसा साथियों, प्रशंसा होता है। बाकी ये आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर इन सब में कोई ताल्लुक है नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ लेंगे और देखेंगे अपना अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला जो प्रश्न है साथियों वो है मौन। साथियों साथियों मौन माने होता है चुप रहना, बिल्कुल। तो साथियों चुप रहना का उल्टा क्या होगा, आप सोच रहे होंगे कि मौन का उल्टा क्या होगा। मौन माने होता है साथियों चुप रहना, तो साथियों चुप रहना का उल्टा होगा साथियों साथियों चुप रहना माने क्या होगा साथियों ज्यादा बोलना। तो आप देखेंगे कि मौन का जो साथियों उल्टा होगा साथियों वो होगा मुखर। साथियों मौन का उल्टा क्या साथियों हो जाएगा मुखर। मौन चुप रहना, मुखर माने साथियों होता है बोलना, लेकिन मुखर इसमें कहीं दिया नहीं है। तो साथियों जो सबसे शुद्ध जो साथियों आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए मुखरता। माने ये मुखर से ही मुखरता बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आप मार देंगे। बाकी सब आप देखें साथियों मुक्ता दिया है, तो साथियों मुक्ता जो है ये ऑप्शन नंबर आपके जो यहाँ पर दिख रहा है साथियों ऑप्शन नंबर दिख रहा है साथियों सी। साथियों सी जो है दिख रहा है वाचाल, इसी का ही ये पर यहाँ पर ये आपका विलोम है। मुक्ता जो साथियों है वाचाल का विलोम है। देखिए वाचाल होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला, मुक्ता माने होता है कम बोलने वाला। देखिए ये जो सारे साथियों सारे शब्द है ना बिल्कुल कम ये अंतर वाले हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान नहीं कर देंगे थोड़ी सी भी तो गलती हो, क्योंकि आप क्या करते हैं भाई हमने तो बिल्कुल सही मारा था। यहाँ देखिए मौन है तो आप मान लिए वाचाल जल्दी जल्दी में, तो फिर आप बोलेंगे सर हमने तो सही मारा फिर गलत कैसे हो गया। तो साथियों यहाँ पर ध्यान देना होता है कि मौन का मुखरता होगा। ये चीज़ें आप ध्यान देने पड़ती हैं विलोम शब्दों में, तो आप सही मारते हैं और फिर क्या है गलत हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। साथियों आगे देखते हैं। साथियों अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मधुर का विलोम क्या होगा। साथियों देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए है आम्ल, ऑप्शन नंबर साथियों बी तीक्ष्ण, ऑप्शन नंबर डी क्षणित, ऑप्शन नंबर सी क्षणित, ऑप्शन नंबर डी साथियों क्या है कटु। आप ऐसा देखेंगे मधु का विलोम क्या होगा। अब देखेंगे मधुर का साथियों बिल्कुल ही ऑप्शन जो है बहुत ही आपस में आपको मिले हुए दिखेंगे, लेकिन आप यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट मार सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है मधुर। साथियों मधुर मन होता है मधुर बोलना, तो मधुर बोलना क्या हो जाएगा कटु बोलना। कटु मन होता है तीखा, मधुर मन साथी क्या होता है मीठा। तो इस तरह से आप इसका विलोम हो जाएगा कटु। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कहता है। साथियों अगला प्रश्न क्या है छिड़। साथियों छिड़ का विलोम क्या होगा। साथियों छिड़ का विलोम क्या होगा। तो साथियों आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर इसका ए जो है मंद, ऑप्शन नंबर बी या तीव्र, ऑप्शन नंबर डी सी प्रखर, ऑप्शन नंबर डी छिड़। तो साथियों इसका जो सबसे शुद्ध आंसर होगा वो हो जाएगा मंद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों इसका सही आंसर। बाकी आप देखेंगे साथियों प्रखर का साथियों तीव्र, ये क्या है दोनों ही समानार्थी हैं। अब आगे तीक्ष्ण और छिड़ बिल्कुल यहाँ इसका कोई संबंध यहाँ पर है नहीं। तो साथियों मंद जो है ये स्पष्ट दिख रहा है कि तीक्ष्ण का जो है विलोम है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है ये समानार्थी शब्द हैं। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं अगला प्रश्न अपना क्या कहता है। साथियों ये क्या है कि इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। साथियों शुक्ल माने शुक्ला जी नहीं, शुक्ल माने कुछ और है। शुक्ल आप देखेंगे कि दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होते हैं रात में साथियों। अजोरिया रात और अनोरिया रात कौन कौन जानते हैं, जो जानते हैं साथियों कमेंट में बताएं। मित्रों क्या होता है कि शुक्ल माने साथियों ये आप देखेंगे कि काला, असित, श्यामल और कृष्ण चार ऑप्शन दिए हैं। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर साथियों इसमें जो है बी जो है ये सबसे आपका शुद्ध आंसर है कृष्ण। साथियों शुद्ध का जो हो जाएगा वो कृष्ण हो जाएगा। बाकी आप कह सकते हैं कि ये जो आपके तीनों ये जो हैं ये शब्द हैं ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं मित्रों और देखते हैं अपना अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है। मित्रों वो प्रश्न है सजल। साथियों सो साथियों क्या होता है साथ में, जल मने जल मने इसके साथ क्या हो रहा है कि साथ में जल, साथ में साथियों जल। तो साथियों आप देखेंगे कि साथ में जल का साथियों उल्टा क्या होगा। साथियों इसका जो साथियों हो जाएगा उल्टा क्या हो जाएगा निर्जल, माने जल ही नहीं। तो साथियों साथ में जल और निर्जल माने आप देखेंगे कि ये जिसका जो शुद्ध आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। साथियों बाकी जो आंसर है उस पर चर्चा कर लेते हैं मित्रों वो क्या कहते हैं। अब देख साथियों ऑप्शन नंबर ए जलहीन। साथियों सजल और जलहीन में कोई यहाँ पर साथियों कोई है नहीं। बाकी आप देखेंगे जलहीन और जलाभाव ये दोनों एक दूसरे के साथियों समानार्थी हैं, दोनों एक दूसरे के साथियों हैं समानार्थी हैं। बाकी से देखें कुजल साथियों दे दिया है। तो साथियों कुजल जो है यहाँ पर इसका उपसर्ग लगाया है सही, पर यहाँ पर इसका जो है कोई औचित्य है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि निर्जल जो है शुद्ध इसका आंसर हो जाएगा। साथियों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न मित्रों क्या कहता है। साथियों जो अगला प्रश्न मित्रों है वो है प्रसारण। साथियों प्रसारण का विलोम क्या होगा। प्रसारण माने साथियों फैलाव होता है साथियों। तो साथियों प्रसारण का जो उल्टा हो जाएगा फैलाव का साथियों क्या हो जाएगा विट्रा मन होता है संकुचन। ऑप्शन नंबर साथियों आपका सी जो है बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि फैलाव का जो साथियों विलोम होगा वो क्या हो जाएगा संकुचन हो जाएगा। बाकी साथियों ऑप्शन पर चर्चा कर लेते हैं। तो यह संगठन का हो जाएगा विघटन साथियों हो जाएगा विघटन हो जाएगा।
बी घ टन हो जाएगा साथियों। बाकी आप देखेंगे ये विस्तीर्ण साथियों है, ऑप्शन नंबर आपका डी, तो साथियों इसका हो जाएगा संकीर्ण साथियों, संकीर्ण हो जाएगा इसका सही आंसर, संकीर्ण हो जाएगा साथियों। आशा करते हैं आप समझे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों। अगला प्रश्न क्या है, विधवा साथियों। विधवा माने क्या होता है, वो पत्नी जिसका पति जो है वो मर गया हो। तो साथियों ऑप्शन नंबर इसका ए आप देखेंगे विवाहित है, तो साथियों इसका कोई यहाँ पर है नहीं। बाकी आप देखेंगे मित्रों क्या है कि ये विदुर, तो इसका उल्टा है नहीं। विदुर माने क्या होता है, वह पुरुष जिसका पत्नी मर गई हो, तो ये भी नहीं है। बाकी साथियों सधवा, साथियों सधवा माने क्या होता है, वो स्त्री जिसका पति उसके साथ रहता हो। तो साथियों आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सी जो है वो सही हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे साथियों ऑप्शन ए और डी साथियों जो है ये आपस में एक दूसरे के विलोम है। साथियों विवाहित का विलोम क्या होता है, अविवाहित में जिसका विवाह हो गया है, जिसका विवाह नहीं हुआ है। बाकी तो साथियों देखें विदुर साथियों, काफी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछते हैं। विदुर माने होता है वह पति जिसका पत्नी मर गई हो। अब विधवा माने साथियों होता है वह पत्नी जिसका पति मर गया हो। तो साथियों इसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा साथियों सधवा, माने जिसका वो स्त्री जिसका पति उसके साथ में रहता हो। आइए आगे बढ़ते हैं और मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न अपना क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या है, कपटी शब्द का विलोम है। साथियों कपटी का विलोम है, 4 आंसर दिए हैं, चारों से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर साथियों ए है धूर्त, ऑप्शन नंबर बी साथियों निष्कपटी, साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है विद्वान, ऑप्शन नंबर डी साथियों है चालाक। तो साथियों इसका जो सबसे शुद्ध आंसर है कपटी का साथियों, कपटी का जो है निष्कपटी माने कपट रहित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो है स्पष्ट दिख रहा है। बाकी साथियों आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है विद्वान साथियों, तो विद्वान माने बहुत जानने वाला, तो क्या हो जाएगा साथियों, विद्वान का हो जाएगा मूर्ख साथियों, मूर्ख हो जाएगा इसका परिभाषी। बाकी साथियों आप देख रहे हैं कि धूर्त और ये चालाक साथियों, धूर्त और चालाक जो है साथियों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मित्रों अपना अगला प्रश्न क्या कहता है। साथियों आपने बताया पहले ही कि दीर्घ माने मित्रों होता क्या है। दीर्घ साथियों दीर्घ का विलोम है। दीर्घ माने क्या होता है साथियों, वो होता है बड़ा। साथियों दीर्घ माने क्या होता है साथियों, बड़ा होता है। तो आप देखेंगे कि दीर्घ का बड़ा होता है तो उसका विलोम साथियों क्या होगा। तो साथियों इसमें विलोम क्या होता है साथियों छोटा। तो साथियों यहाँ देखेंगे लघु, साथियों लघु माने क्या होता है छोटा। बाकी आप देखेंगे साथियों ऑप्शन पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप साथियों इसमें आपको दिया है साथियों ऑप्शन नंबर, आप देखेंगे साथियों जो बी दिया है बड़ा, तो साथियों ये आपस में समानार्थी हो जाएंगे। विस्तीर्ण साथियों ये भी थोड़ा थोड़ा समानार्थी हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे साथियों सिख साथियों, साथियों सिख माने क्या होता है, सिख माने होता है साथियों नख। साथियों सिख का परिभाषा क्या है, नख है। आइए आगे बढ़ते हैं और मित्रों देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न वो है कुसुम का विलोम है। साथियों कुसुम माने क्या होता है साथियों, होता है फूल। तो साथियों फूल का विलोम साथियों क्या होगा, अब देख रहे हैं कि कुसुम का विलोम क्या होगा, कठोर। साथियों वज्र, कोमल, पाहन। तो साथियों जो है साथियों कुसुम, कुसुम माने क्या होता है साथियों फूल। तो साथियों फूल का क्या हो जाएगा पत्थर, तो पत्थर साथियों क्या हो जाएगा पाहन। आपको ऑप्शन नंबर ये जो साथियों डी है ये आपको यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि कुसुम का जो साथियों प्रवाची विलोम होगा साथियों वो हो जाएगा पाहन। बाकी साथियों आप ऑप्शन पर चर्चा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे कठोर और कोमल साथियों ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं साथियों, कठोर और कोमल दोनों के विलोम हैं। बाकी साथियों ब्रज जो है वज्र जो है पत्थर का, वज्र माने पत्थर का ही, पत्थर नहीं सॉरी वो उसे पर्वत का एक समानार्थी है। साथियों आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कहता है। साथियों अगला जो प्रश्न साथियों है वो कह रहा है कि मानवता का विलोम है। तो साथियों मानवता शब्द का विलोम है। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी साथियों है दानवता, ऑप्शन नंबर डी साथियों सौहृदता, ऑप्शन सी साथियों मनुष्यता, ऑप्शन नंबर डी साथियों समरसता। तो साथियों मानवता का जो साथियों शुद्ध विलोम हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दानवता। तो साथियों दानवता जो है ये इसका जो है ये विलोम जो है पशुता भी हो सकता था मानवता का। देखिए मानवता साथियों जो है उसका विलोम पशुता साथियों, पशुता पशुता भी हो सकता है मानवता का, लेकिन पशुता कहीं दिया नहीं है। तो दानवता हम आराम से कर लेंगे और धीरे से आगे बढ़ लेंगे। मित्रों देखिए अगला जो प्रश्न साथियों क्या है वो कह रहा है कि उन्मुख साथियों, उन्मुख का उन्मुख माने क्या होता है साथियों सामने की तरफ मुख। तो साथियों सामने की तरफ मुख जब हम करेंगे तो उसका उल्टा क्या साथियों विमुख माने पीछे मुख। तो ऐसे आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों ये आपका
सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे साथियों, चर्चा कर लेते साथियों इसके और अभी ऑप्शन पर। तो आप देखेंगे साथियों ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ए। साथियों ऑप्शन नंबर ए क्या है, सम्मुख, ये समानार्थी है। सन्मुख ऐसा कोई यहाँ पर है नहीं, मुख मुख दे दिया है। तो साथियों ये बिल्कुल दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न अपना क्या कहता है। साथियों अगला प्रश्न क्या है, कृत्रिम ये शब्द का विलोम है। तो साथियों कृत्रिम का विलोम क्या है साथियों, जो होगा वो हो जाएगा आपका कृत्रिम, माने साथियों होता है बनावटी। तो साथियों उसका जो विलोम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृत साथियों हो जाएगा। कृत्रिम का विलोम प्रकृत हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा। बाकी आपके इसमें जो आंसर है उससे कोई लेना देना है नहीं। स्वाभाविक जो है साथियों इसका विलोम आप जान सकते हैं, और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अस्वाभाविक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों और देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला साथियों अभिशाप मित्रों है, अभिशाप का विलोम क्या होगा। तो साथियों देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है क्या कहता है कि आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर बी वरदान, ऑप्शन नंबर सी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी साथियों अभिमान। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा साथियों अभिशाप माना था श्राप देना। तो साथियों श्राप देना का जो है उल्टा क्या होगा, वरदान देना। तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं कि आप बी जो है बिल्कुल जो साथियों सही आंसर है। बाकी आप देख सकते हैं साथियों ऑप्शन नंबर सी पुरस्कार। साथियों पुरस्कार का साथियों उल्टा क्या होगा, दंड हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ये सरल है। आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, स्थिर का विलोम है। तो मित्रों आप देखेंगे स्थिर का विलोम पूछ रहा है। आप देखें अब क्या है, अचल है, अस्थिर है, चंचल है और दृढ़ है। तो साथियों इसका जो शुद्ध विलोम है साथियों वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों अस्थिर बिल्कुल सही है। बाकी साथियों आप ऑप्शन पर चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे साथियों अचल, साथियों अचल जो है, और यहाँ पर साथियों दिख रहा है कि दृढ़। साथियों ये दोनों ही एक दूसरे के साथियों अचल और दृढ़ ये जो है ये आपके ये समानार्थी शब्द हैं जो है एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, अचल और दृढ़। आइए आगे बढ़ते मित्रों और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न क्या है कि विभव साथियों, विभव का मित्रों विभव का विलोम होगा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए पराभव, ऑप्शन नंबर बी अभाव, ऑप्शन नंबर डी साथियों विनाश, ऑप्शन नंबर सी क्या साथियों है वो है ऑप्शन सी है विनाश, ऑप्शन नंबर डी क्या है आकाश। तो साथियों विभव का जो साथियों विलोम होगा, शुद्ध विलोम, वो हो जाएगा मित्रों पराभव हो जाएगा साथियों। बाकी आइए और भी ऑप्शन पर हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों देखिए ऑप्शन नंबर अपना ये जो है बी साथियों क्या है अभाव। तो साथियों अभाव का यहाँ पर कोई यहाँ पर आशय है नहीं, विभव का पराभव हो जाएगा। बाकी साथियों विनाश साथियों है, तो विनाश का क्या हो जाएगा साथियों सृजन हो जाएगा, विनाश का विलोम जो हो जाएगा सृजन हो जाएगा साथियों। बाकी आप देखिएगा आकाश दिया है साथियों, आकाश का विलोम साथियों होगा वो होगा पाताल साथियों, आकाश विलोम क्या हो जाएगा साथियों पाताल हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न मित्रों क्या कहता है। तो साथियों अगला प्रश्न क्या साथियों है कि वो कह रहा है कि महात्मा शब्द का विलोम है, महात्मा का विलोम है। साथियों ऑप्शन नंबर ए आत्मा, ऑप्शन नंबर बी दुरात्मा, ऑप्शन नंबर सी परमात्मा, ऑप्शन नंबर डी सघनता। सर महात्मा जिसके आत्मा महान हो, तो साथियों उसका उल्टा क्या हो जाएगा दुरात्मा, जिसके आत्मा बड़ी बुरा होना साथियों। तो आप देखेंगे कि यहाँ दुरात्मा हो जाएगा, महात्मा का विलोम हो जाएगा दुरात्मा। बाकी सर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आत्मा का विलोम जो है परमात्मा होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के विलोम हैं। बाकी आप देख सकते हैं सघनता साथियों, सघनता का जो भी साथियों विलोम होता है वो होता है विरलता। सघनता में साथियों होता है पास पास, साथियों विरलता में होता है बड़े दूर दूर, ऐसे हम बोल सकते हैं विरलता। साथियों इसे कहते हैं सघन और विरला। तो ये आपके इस तरह से आंसर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते मित्रों और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। क्या है कि आगामी का विलोम होगा। ठीक है, अब आगामी साथियों आगामी शब्द का विलोम होगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी है प्रतिभागी, ऑप्शन नंबर डी साथियों है विगत, ऑप्शन नंबर डी ऐसी आगत, ऑप्शन नंबर डी साथियों है यह भविष्य। तो साथियों ये जो है इसका शुद्ध जो साथियों आंसर होगा आगामी का मित्रों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विगत। साथियों विगत जो है साथियों आगामी का विलोम शब्द है। साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न अपना क्या कहता है। तो अगला क्या है कि द्वंद्व का विलोम शब्द है। तो साथियों द्वंद्व का विलोम शब्द क्या होता है साथियों, ये पहला ऑप्शन है वाद, दूसरा प्रतिवाद, तीसरा निर्द्वंद, चौथा प्रतिद्वंद। तो साथियों इसका जो है सही जो आंसर साथियों हो जाएगा वो हो जाएगा निर्द्वंद। ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों वो है ये द्वंद्व का विलोम। साथियों आशा करते हैं आप समझे होंगे। मित्रों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न साथियों
क्या कहता है। साथियों अगला क्या है, संन्यास शब्द का साथियों विलोम होगा। तो साथियों संन्यास का जो विलोम साथियों होगा वो होगा यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जो है साथियों बहुत ही डिफिकल्ट है। तो गृहस्थ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी साथियों बी या गारहस्थ ऑप्शन नंबर साथियों सी, त्यागी ऑप्शन नंबर डी साथियों आदि मानव। तो संन्यास का आदि मानव होगा नहीं, बिल्कुल ऐसे त्यागी से साथियों नहीं होगा। ऐसे तो देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है गारहस्थ हो जाएगा। बाकी आप देखें साथियों कोई भी संन्यास का अगर ऐसे फर्स्ट टाइम मारता तो हम आशा करते हैं कि आप फट से बिना देखे ही गृहस्थ पर या गिरहस्थ पर मार देते, पर ये आपका गलत हो जाएगा साथियों। सन्यासी साथियों जो होता है सन्यासी का साथियों जो विलोम होता है वो होता है साथियों गिरहस्थ होता है। बाकी साथियों सन्यास का जो साथियों देखेंगे अब यहाँ पर सन्यास दिया, सन्यासी नहीं दिया, तो साथियों सन्यास का जो होगा वो होगा गारहस्थ हो जाएगा। बाकी साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर त्यागी दिया है, तो इसका यहाँ पर कोई मतलब है नहीं। साथियों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। मित्रों अगला प्रश्न क्या है कि भाव का विलोम साथियों होगा। मित्रों आप देखेंगे यहाँ पर पूछ रहा है कि भाव का विलोम होगा। साथियों आप यहाँ पर रस बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, भाव का विलोम पूछ रहा है। तो साथियों भाव का जो विलोम होगा बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, क्या हो जाएगा अभाव साथियों हो जाएगा। बाकी देखें यहाँ पर ऑप्शन देखें ऑप्शन नंबर सी दिया है भावहीन, तो हो जाएगा भावयुक्त। ये विभाव और अनुभाव दोनों ही रस के पार्ट हैं, तो इसको यहाँ पर मतलब दिया नहीं है पर वैसे दे दिया है। साथियों अगला प्रश्न क्या है साथियों अवनी का विलोम होगा। साथियों अवनी में क्या होता है साथियों धरती होता है। सत्यो तो धरती के साथियों विलोम क्या होगा आप सोच सकते हैं साथियों कि धरती के विलोम क्या हो जाएगा अंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो है बी स्पष्ट दिख रहा है। बाकी आप देखें साथियों अवनी धरा ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। वैसे देखिए अब अग्नि है तो अग्नि साथ क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। वैसे देखा तरड़ी सा दिया है, तरड़ी सा ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों इसका जो प्रवासी जो समानार्थी है वो है नदी। साथियों तरड़ी जो है नदी का समानार्थी शब्द है। कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, यदि सही है तो साथियों प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें साथियों और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक जरूर पहुंचाएं और साथियों साथ में वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।